वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं हर्ष पालीवाल और आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो क्लाउड प्लेटफॉर्म वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, क्लाउड होता क्या है एक्चुअली। आजकल सुनने में आता है हर चीज़, हर मैक्सिमम कंपनीज, कॉलेजेस सब क्लाउड पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म को ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लाउड पे हम जाएं उससे पहले ये देखें कि जब क्लाउड प्लेटफॉर्म नहीं था तब क्या था। तो तब हमारे पास में ऑन प्रेमाइज सर्वर्स होते थे, जहाँ पर हम अपनी मशीन्स, यदि हमें मान लो मुझे एक कंपनी खोलनी है तो मुझे सारी मशीन्स परचेस करनी है खुद से, जो भी हार्डवेयर नेटवर्किंग वगैरह लग रही हैं वो सारी, प्लस जिन भी सॉफ्टवेयर्स या टूल्स पे हम काम करने वाले हैं वो सभी जो हैं मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, पूरी कैपिटल अपनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी और उस पर पूरा कंट्रोल सिर्फ मेरी कंपनी का रहेगा। उसके जो जितनी भी मशीन्स हैं वो सब डेडिकेटेड रहेंगी मेरी खुद की कंपनी के लिए। जो लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे, स्टाफ, एम्प्लॉयज़, उनके लिए वो डेडिकेटेड हैं। वो मशीन कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा, वो पर्सनली रहेगी कंपनी की। ठीक है, मैं कंपनी बोल रही हूँ, यहाँ आप किसी कॉलेज को भी रख सकते हो। ठीक है, या अगर हम बैंक की बात करें तो अगर बहुत पहले वाला, जब हम ऑन प्रेमाइज सर्वर्स यूज़ कर रहे थे, तो कोई भी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो खुद की मशीन्स परचेस करती हैं और सिर्फ खुद ही उसको यूज़ कर रही हैं। तो यदि कोई चीज़ हमने खरीदी है, हम यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि उसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। कब हमें ऐसा लग रहा है कि हमें मान लो अपना काम बढ़ गया है, कंपनी अच्छी चल रही है, अपने पास में और भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने की ज़रूरत पड़ रही है अपने को, तो हम अपने पास जो मशीन्स हैं उनको बढ़ा देंगे, नए हमको सिस्टम्स ख़रीदना पड़ेंगे, उसमें फिर सॉफ्टवेयर्स भी हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें बढ़ानी भी पड़ सकती हैं। या फिर यदि हम अपना जो है कंपनी उसको कम करना चाह रहे हैं कि भाई मार्केट जो है उसमें डिमांड इतनी ज़्यादा अभी नहीं है, तो हम इतने सारी जो मशीन्स हैं उन सबको हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है या जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी की करंट सिचुएशन, जो रेवेन्यू आ रहा है वो उतना नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, या तो एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, कुछ मशीन्स जो हैं हमारे पास लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, कम में ही अपना काम चलाने की कोशिश करेंगे। तो वो जो सिस्टम्स हैं वो भी आइडल पड़े हुए हैं, मतलब ऐसे ही रखे हुए हैं, यूज़ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने परचेस किए हुए थे तो वो हमारे ही पास रखे हुए हैं। तो हमें कब कितने सिस्टम यूज़ करना है इसका पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। ठीक है, अगर कहीं पर आपका जो हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेंटेनेंस वगैरह सारा कुछ हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितने भी कैपिटल कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आया वो पूरा सब हमको ही वहन करना है। तो इसको हम या तो कुछ ऐसे समझ लें कि यदि हम मान लो कोई एक स्टूडेंट है जो कहीं किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए गया, तो यदि वो स्टूडेंट मान लो उस टाइम पर रेंट के घर नहीं मिलते थे, तो क्या करना पड़ेगा उसको रहने के लिए, उसको पूरा, मतलब उसकी फैमिली को एक छोटा घर उसको ख़रीद के देना पड़ेगा। तो वो एक कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो घर उस पर्सन के लिए डेडिकेटेड है, उसमें सारी जितनी भी सुविधा की चीज़ें वो लाएगा वो खुद के खर्चे पे लेके आएगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होगी, सारा कंट्रोल उसके खुद के पास रहेगा। ठीक है, तो ये हम एक सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए कि ऑन प्रीमाइस सर्वर क्या है, जो हमने खरीदे, जो हमारे लिए डेडिकेटेड है, जो हमें अपनी पूरी सर्विसेज देंगे। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्या आया, होस्टेड सर्वर्स। होस्टेड सर्वर्स में कुछ कंपनीज ऐसी आई जिन्होंने कहा कि हम आपको रेंट बेसिस पे अपने सर्विसेज देंगे, आप सारे जो सिस्टम्स हैं उनमें जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, ये सब कुछ हम जो है हमारे पास में जो भी अवेलेबल है उसको हम रेंट बेसिस पे आपको मशीन्स, कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर सब प्रोवाइड करेंगे। तो आपको सिर्फ किराया देना है। तो मान लो अपनी कंपनी अच्छी चली तो अपन ने ज़्यादा मशीन्स रेंट पे ले ली, एम्प्लॉयज़ रख लिए, और अगर और रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो हम और रेंट पे ले लेते हैं। ठीक है, अब इन केस यदि डिग्रेड गया, बिजनेस डाउन में जा रहा है थोड़ा सा, हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अभी थोड़ा रिसेशन टाइप का माहौल है, अभी हमें इतने सिस्टम्स नहीं लग रहे हैं, इतना जो कनेक्टिविटी वगैरह जो नेटवर्किंग है वो सब नहीं लग रही है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं कि जो अपन ने रेंट पे ली थी, जितने टाइम के लिए ली थी, सिर्फ उतना अपने को खर्चा उसका एक्सपेंस करना है,
उसके बाद हम उसको वापस से रिलीज़ कर दें उन चीज़ों को कि नहीं, हमें इतनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कम लेना है। ठीक है, तो इसमें जो है अपना कंट्रोल क्या रहेगा, कम, क्योंकि कोई और होस्ट कर रहा है, स्टोरेज भी कोई और प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अपना जो कंट्रोल था, जो ऑन प्रिवाइस में जब अपनी ही थी सारी चीज़ें, तो अपना कंट्रोल ज़्यादा था। अभी कोई और हमें रेंट बेसिस पे देगा तो उसका भी कंट्रोल रहेगा। ठीक है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पहले, जो भी मेंटेनेंस भी करना है, यदि स्टोरेज बैकअप लेना है आपको, कहीं कोई हार्डवेयर नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ रही, वो भी हमको ही सॉल्व करना थी। अब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सारी, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कम हो गई, क्योंकि जो सामने वाली कंपनी है वो हमको फैसिलिटीज़ दे रही हैं। तो यदि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो मेंटेनेंस वो देखेगी। ठीक है, और क्योंकि अपन रेंट बेसिस पे ले रहे हैं तो अपनी कॉस्ट भी अब उतनी नहीं लगेगी जितनी पहले लग रही थी। ठीक है, और अब क्या हो रहा है, हमको एक फ़िक्स कैपेसिटी के लिए पेमेंट करना पड़ रहा है। पर यहाँ पर भी एक ड्रॉबैक है अभी भी। क्या था वो, कि अपने को फ़िक्स कैपेसिटी, मान लो अपन ने 100 सिस्टम्स जो थे रेंट बेसिस पे ले लिए थे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ, कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर, सब कुछ, लेकिन बिज़नेस थोड़ा अपना अच्छा नहीं चल पाया इनिशियली, तो अपन ने जो यूज़ किए वो थे 70 मशीन्स। वो जो 30 मशीन्स थी जो अभी यूज़लेस हैं, हमारे पास में काम में नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर हमने मान दो एग्जाम्पल के लिए 2 महीने तक के लिए अपन ने उसको रेंट पे लिया था, एग्रीमेंट हो गया अपना, तो 2 महीने तक हम उसको रिटर्न नहीं कर पाएंगे। तो उतनी जो ड्यूरेशन है उतना आपको पेमेंट तो देना ही है। इसके लिए यदि हम एक नॉर्मल एग्जांपल से समझें, तो मान लो अब पहले था कि घर लेना पड़ा स्टूडेंट को, सेकेंड टाइम हम ये मान लेते हैं कि अब जब कोई बच्चा कहीं पढ़ने जा रहा है तो अब ये अवेलेबल है फैसिलिटी कि वो सिटी में घर खरीदना ज़रूरी नहीं है उसको, वो रूम रेंट पर भी ले सकता है। तो यदि वो रूम रेंट पर लेगा, ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि जो आपकी छुट्टियों वाला जो महीना रहता है, जैसे अपन दिवाली ले लें, है ना, तो दिवाली वाला जो महीना रहता है उस महीने में क्या होता है, बच्चा जीटी वगैरह लग जाती है, छुट्टियां ज़्यादा आ जाती है, तो वो अपने घर चला जाता है। लेकिन वो जो रेंट पे उसने रूम लिया था वो उसको रिलीज़ तो करता नहीं, क्योंकि उसको फिर से आना है। तो इस ड्यूरेशन में जब बच्चा उसको स्टूडेंट उसको यूज़ नहीं भी कर रहा है उस रूम को, तब भी उसको क्या करना है, उस रूम का रेंट देना ही पड़ेगा, इवन इफ़ इट इज़ आइडल। आइडल मतलब यदि वो यूज़ में नहीं भी आ रहा हो, तब भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसका पे करना पड़ेगा। तो ये थी हमारे होस्टेड सर्वर्स वाली फैसिलिटी। अब इसकी ये जो ड्रॉबैक थी कि जब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं फिर भी पैसे दे रहे हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट क्या आया हमारे पास में, क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म में क्या करा उन्होंने, एक बड़ी सी कंपनी, उसने अपने पास बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस रखे हुए हैं, बहुत सारा उसके पास में सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसके पास में टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसने कहा कि आप अपने खुद से परचेस मत कीजिए, हम आपको रेंट बेसिस पे देंगे। ठीक, तो रेंट बेसिस तो अपने को पहले भी मिल रही थी, तो अभी क्या डिफरेंस है, अभी ये डिफरेंस है कि अब इनका जो रेंट है वो ऐसा है कि आप जितना यूज़ करोगे आपको सिर्फ उतना पे करना है। मतलब यदि आपने कुछ आवर्स तक उसको यूज़ किया, कुछ डेज तक यूज़ किया, तो आप उतने दिन का रेंट दोगे। यदि आपने कुछ आवर्स तक यूज़ किया, तो आजकल ऐसा भी है कि आपको उतने आवर्स का ही पेमेंट करना है। ठीक है, तो इसको शेयर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उस क्लाउड जो कंपनी है, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं, उसके बहुत सारे लोग यूज़र्स हो सकते हैं। तो वो जो यूज़र्स हैं वो सब उसको अपने रिक्वेस्ट भेज देंगे कि भैया हमें इतना बैंडविड्थ चाहिए या इतनी सर्विसेज चाहिए, हम ये सॉफ्टवेयर चाह रहे हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो उसको बता देंगे, उसके हिसाब से वो उनको अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर देगी। लेकिन यहाँ पर ये है, कोई भी कंपनी किसी एक पर्टिकुलर यूज़र पे डिपेंड नहीं करती, वो बहुत बड़ा मार्केट टारगेट करके चलती है। तो मान लीजिए कि अभी आपने उससे कुछ सर्विसेज मांगी, लेकिन आपको सिर्फ 4 to 5 आवर्स के लिए ही उसकी सर्विसेज चाहिए थी, तो 4-5 घंटे आपको सर्विस देने के बाद में उसके रिसोर्सेज का क्या होगा, तो बाद में वो रिसोर्सेज आपसे फ्री होकर के किसी और को अलोकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शेयर्ड मल्टी टेनेंट कहा जा रहा है कि यहाँ पर उसके पास बहुत सारे रेंटर्स हैं जो एक ही चीज़ को बहुत सारे थ्रेड्स बना करके शेयर कर रहे हैं।
तो थ्रेड्स कैसे बना रहे हैं? वर्चुअलाइजेशन के थ्रू। ये भी हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, यदि आप कहेंगे तो, कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू एक फिजिकल इंस्टेंस के मल्टीपल लॉजिकल इंस्टेंस बनाए जाते हैं, ताकि सामने वाले, अगर एक अपने पास में कोई फिजिकल रिसोर्स है तो उसके 10 हम लॉजिकल रिसोर्स क्रिएट कर देते हैं, ताकि हम उस एक ही रिसोर्स से 10 लोगों की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर पाएँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन, और इसके थ्रू हम मल्टी टेनेंट के बीच में शेयरिंग करवा पा रहे हैं। देन एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपका जो डेटा है वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, ये सारी जो बैकएंड की डिटेल्स हैं बहुत सारी, वो हमें नहीं पता होती हैं, वो एब्स्ट्रैक्टेड रहती हैं हमसे। ठीक है, जैसे फेसबुक में अपन यदि कुछ स्टोर कर रहे हैं, अपना कुछ चीज़ अपलोड किया आपने, तो वो फेसबुक के कौन से वाले सर्वर पे जाके सेव हो रही है ये हमें नहीं पता, है ना। हमें सिर्फ ये पता है कि आपका जो प्रोफाइल है उसमें आपने जब अपलोड की थी, बाद में आप जब फिर से प्रोफाइल ओपन करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको मिल जाएगा जो भी आपने अपलोड किया था, जब तक आप खुद डिलीट ना कर दें। ठीक है, तो ये है एब्स्ट्रैक्शन, जहाँ पर सिर्फ आपको जितनी डिटेल्स पता होनी चाहिए उतनी आपको पता है, बाकी की जो बैकएंड की डिटेल है वो हमें नहीं पता। ठीक, देन हायर लेवल सर्विसेज देता है ये। इसकी सर्विसेज बहुत फास्ट होती हैं, रिलायबल होती हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है, इतना बड़ा जायंट कंपनी है जो बहुत सारे लोगों को अपनी सर्विस दे रही है, तो ये क्या है, हाई लेवल की सर्विस देती है। दूसरी बात, स्केलेबल होती है ये। यदि 4 घंटे में ही हमें लगा कि नहीं यार अपने को और रिसोर्सेज चाहिए, तो हम तुरंत अपनी रिक्वायरमेंट यदि बढ़ाएं, तो उसके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो तुरंत से हमारी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर देगी। या फिर यदि हमें अपनी रिक्वायरमेंट कम करनी है तो भी हम कहेंगे तो वो स्केल डाउन कर देगी अपनी रिक्वायरमेंट्स को, और जो आपने कम करवा दी हैं, तो अब आपका जो बिल बनेगा वो आपने जो रिड्यूस करवा दिए उसके बाद से आपका उस रिड्यूस्ड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से बिल बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लाउड इन्वायरमेंट। आई होप क्लाउड प्लेटफॉर्म आपको समझ में आया होगा। इसके बेसिक्स हमने आज डिस्कस किए। यदि आप क्लाउड से रिलेटेड और भी चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।